हेलो बच्चों, आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए के बारे में पढ़ेंगे। आरएनए भी डीएनए की तरह पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की इकाई न्यूक्लियोटाइड होती है और न्यूक्लियोटाइड जो है वो फॉस्फेट और न्यूक्लियोसाइड का बना होता है। न्यूक्लियोसाइड जो है वो पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस का बना होता है। आरएनए में पेंटोज शुगर राइबोज शुगर होती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये राइबोज शुगर फॉस्फोरस फॉस्फेट ग्रुप से एडेड है, बॉन्डेड है और नाइट्रोजनस बेस से जुड़ी हुई है, बिल्कुल डीएनए की तरह या डीएनए में पाए जाने वाले न्यूक्लियोटाइड की तरह। अब यदि इस न्यूक्लियोसाइड ये मिला के राइबोज शुगर और फॉस्फेट मिला करके इन दोनों में यदि नाइट्रोजनस बेस आपका साइटोसिन जुड़ा होता है तो ये कहलाता है साइटिडिलिक एसिड या साइटिडिन मोनोफॉस्फेट। आरएनए में साइटिडीन, यूरेसिल पाया जाता है और ग्वानिन और एडेनिन पाई जाती है। ये टेबल आपको दिखाई गई है यहाँ बताने को। ये नाइट्रोजनस बेसेस हैं, पेंटोज शुगर है जो कि आरएनए में पाई जाती है और ये पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस मिल करके न्यूक्लियोसाइड बना रहे हैं और ये न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोरिक एसिड के साथ मिल करके ये आपके न्यूक्लियोटाइड बन रहे हैं। ये न्यूक्लियोटाइड हैं, ये न्यूक्लियोटाइड बन रहे हैं और ये इनके नाम हैं। अगर नाइट्रोजनस बेस एडेनिन है तो एडेनिलिक एसिड, अगर ग्वानिन है तो ग्वानिलिक एसिड और अगर साइटोसिन है तो साइटिडिलिक एसिड और अगर यूरेसिल है तो यूरिलिक एसिड बन रहा है, यूरिडिलिक एसिड बन रहा है। इसको हम लोग जैसे एडेनिलिक एसिड को एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट भी कह सकते हैं, ग्वानिलिक एसिड को ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, साइटिडिलिक एसिड को साइटिडिन मोनोफॉस्फेट, यूरिडिलिक एसिड को यूरिडिन मोनोफॉस्फेट कहते हैं। ये चारों न्यूक्लियोसाइड आरएनए में पाए जाते हैं जो कि एक बड़ी चेन बनाते हैं जिसे हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहते हैं। आरएनए भी कई प्रकार के पाए जाते हैं। पहला है राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए यह राइबोसोम में पाया जाता है, अतः इसे राइबोसोमल आरएनए या स्मॉल आरएनए भी कहते हैं। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का स्थल है, प्रोटीन सिंथेसिस का स्थल है। वह कोशिका में सर्वाधिक संख्या इन्हीं की होती है। राइबोसोमल आरएनए कोशिका के कुल आरएनए का 80% भाग होते हैं। इसमें 65% भाग राइबोसोमल आरएनए का तथा 35% भाग प्रोटीन अणुओं का होता है। प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अनेक प्रकार के राइबोसोम्स होते हैं, अतः इनमें विभिन्न प्रकार के राइबोसोमल आरएनए पाए जाते हैं। सभी आरएनए की संरचना, आरआरएनए की संरचना त्रिविमीय होती है। प्राथमिक संरचना मूल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की होती है। इस चेन के लूप व वलय मिलकर के आरआरएनए के द्वितीयक एवं तृतीयक, सेकेंडरी एवं टर्शरी स्तर बनाते हैं। तत्पश्चात राइबोसोम व प्रोटीन अणु मिलकर राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन जटिल का निर्माण करते हैं, यानी राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं और जो और अधिक वलयित यानी फोल्डेड हो करके आरआरएनए का टर्शरी स्ट्रक्चर यानी चतुर्थक संरचना बनाते हैं।
दूसरा है आपका मैसेंजर आरएनए या स्मॉल mRNA। इस मैसेंजर आरएनए का निर्माण केंद्रक के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए के स्ट्रक्चरल जीन के ट्रांसक्रिप्शन द्वारा होता है। यानी डीएनए के स्ट्रैंड से ये मैसेंजर आरएनए बनता है। इसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। डीएनए से आरएनए के बनने को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। यह मैसेंजर आरएनए डीएनए में कोडेड सूचनाओं को निहित रखता है या इंटैक्ट रखता है। वह इन्हें कोशिका द्रव्य में ले जाकर, साइटोप्लाज्म में ले जाकर अंत में राइबोसोम से संलग्न हो जाता है। ये मैसेंजर आरएनए बना है, ये डीएनए से बना है और इसमें डीएनए के कोड इसमें संचित हैं और ये राइबोसोम जो कहाँ पर है, कोशिका द्रव्य में है, आकर के राइबोसोम से, ये राइबोसोम का स्ट्रक्चर है, इससे राइबोसोम से अटैच हो गया है। यह प्रोटीन संश्लेषण हेतु यानी प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एक टेम्पलेट बनाता है। इसे mRNA नाम जेकब और मोनार्ड ने 1961 में दिया था। मैसेंजर आरएनए या mRNA ये एक सिंगल स्ट्रैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है और यह यूकैरियोटिक सेल्स में सिर्फ एक पॉलीपेप्टाइड चेन के संश्लेषण की सूचना का वहन करता है। यानी कि इससे एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है। ये पॉलीपेप्टाइड चेन है जो कि आगे चल के अमीनो एसिड की बनी है पॉलीपेप्टाइड चेन, जो कि आगे चल के प्रोटीन का निर्माण करेगी, प्रोटीन बनाएगी। अतः इसे मोनोसिस्ट्रॉनिक मैसेंजर आरएनए कहा जाता है। इसके ऑपोजिट प्रोकैरियोटिक सेल में mRNA में एक से अधिक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का संश्लेषण की सूचना स्टोर्ड रहती है। अतः इसे पॉलीसिस्ट्रॉनिक mRNA कहते हैं। mRNA या मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल की लंबाई पॉलीपेप्टाइड चेन की लंबाई द्वारा निर्धारित होती है। यानी जितनी बड़ी पॉलीपेप्टाइड की चेन बनी है उसके अकॉर्डिंग mRNA बनता है। पॉलीपेप्टाइड चेन के संश्लेषण के पश्चात शीघ्र ही मैसेंजर आरएनए का अपघटन हो जाता है। अतः ये तीव्र दर से बनते हैं और कोशिका में कुल आरएनए का 3 से 5% भाग ही मैसेंजर आरएनए का होता है।